वेलकम ऑल। टुडे आवर टॉपिक इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। हम फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में आज कोशिश करेंगे अंडरस्टैंड करने की। डिफरेंट ट्रांजैक्शंस करेंगे और आज की जो ट्रांजैक्शंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इनसे हमें ये पता चलेगा कि भाई एसेट्स एंड कैपिटल लायबिलिटी पे कैसे इन एलिमेंट्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है। व्हेनेवर ए बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी हैपनिंग बिजनेस में होती है, जो हमने डिस्कस की है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है, उसका कैरेक्टर कैसा होता है। दैट शुड बी इन फाइनेंशियल इन नेचर, इट कैन बी इंटरनल टू द बिजनेस, इट कैन बी एक्सटर्नल टू द बिजनेस। ठीक है, ये इकोनॉमिक इन नेचर होती है। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, उन्हीं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को साथ साथ हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बहुत सारा अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, तो आज भी हम वही देखेंगे और इस बार हम ऐसी ट्रांजैक्शंस चेक करेंगे जिनमें एक्सपेंसेस जो हमारी होंगी वो लायबिलिटीज़ बन जाएगी, या तो एक्सपेंसेस हमारे एसेट्स भी बन जाएंगी। ठीक है, या तो हमारी जो इनकम्स है वो लायबिलिटी बन सकती है, या तो वो एसेट्स बन सकती है, या तो वो इनकम डायरेक्टली ऑटोमेटिकली हो सकती है। वो ट्रांजैक्शंस आज हम चेक करेंगे। हम एक ऐसी ट्रांजैक्शंस को आज पढ़ेंगे जिनसे हमें बहुत हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड द बेसिकली अकाउंटिंग लैंग्वेज। इस अकाउंटिंग लैंग्वेज को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर फोकस करना, जो हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे उनके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। फाइन, तो आज हम लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक व्हिच इज अगेन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो उसमें हम पहले ट्रांजैक्शन जो लिखेंगे, हम टेकिंग ट्रांजैक्शन किरण कमेंसर बिजनेस with cash rupees 1 lakh and bank balance 60,000 and bank balance रुपीज़ 60,000। बिजनेस एक बंदे किरण ने स्टार्ट किया। ठीक है, एक पर्सन ने बिजनेस एक स्टार्ट किया कि आर्टिफिशियल बिजनेस स्टार्ट किया, और वो स्टार्ट किया विद कैश एंड आधा कैश बिजनेस में डाल दिया और आधा कैश जो 60,000 है वो बैंक में डाल दिया। अब कैश हमारे जेब में रहे या कैश हमारे बैंक में रहे एक ही बात है। ठीक है, वहाँ पे भी एसेट ही रहेगा, यहाँ पे भी एसेट ही रहेगा। ठीक, तो मैं अपनी जगह बिजनेस का एक अकाउंट्स बिजनेस के अंदर ऑफिस में भी मेंटेन करूँगा, प्लस बैंक अकाउंट में पैसे डालूंगा, उसकी डिटेल भी अपनी जगह मेंटेन करूँगा। और अपनी जगह क्या लिखूंगा मैं, मेरे पास दो एसेट्स आ गए, कैश एंड बैंक, दोनों एसेट्स। ठीक है, और कैश 1 लाख प्लस 60,000, और ये जो पैसा बिजनेस में आया, कैश आया, टोटल आया 1,60,000। इस टोटल 1,60,000 को दे रहा है कौन? मालिक पे याद आ गया, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हमें बिजनेस और बिजनेसमैन को सेपरेट रखना है। बिजनेसमैन के अकाउंट्स मेंटेन करेगा और उसके ऊपर नाम रखेगा कैपिटल बिजनेसमैन की रहेगी। ठीक है, जो भी पैसा बिजनेस के अंदर वो डालेगा उसको अंडर हम कैपिटल डालेंगे। और कैपिटल हमने देखी भी किन किन चीज़ों से कम होती है, एक्सपेंस इनकम से कम और ज़्यादा होती है, ड्राइंग से कम होती है, लॉस से कम होती है। ठीक है, प्रॉफिट्स एंड गेन से ऐड हो जाती है। मैं फिर से रिपीट कंसेप्ट करना चाहूँगा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। अब जब बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस इसके पैसे का नाम रखेगा कैपिटल। फाइन, अगर हम अकाउंटेंट बनते हैं, हम बिजनेस के साइड से हम ट्रांजेक्शन्स को चेक करते हैं, और यहाँ पे मैं कैपिटल रेज करूँगा 1,60,000 इज इक्वल टू 1,60,000। 1,60,000 में यहाँ पे कैपिटल भी इंक्रीज करूँगा। फाइन, तो ये हमने पहले बिजनेस की पहली ट्रांजैक्शन चेक की है। इसमें एसेट्स इंक्रीज हो गए और कैपिटल इंक्रीज हो गए। कौन से एसेट्स हो गए? दो टाइप्स के एसेट्स हो गए, कैश एंड बैंक हो गया। अब हम दूसरी ट्रांजैक्शन पे जा रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैलरी पेड बाय चेक रुपीज 18,000। फाइन, मैंने 18,000 अमाउंट हमने सैलरी दे दी, लेकिन सैलरी दे दी और वो थ्रू दी चेक के थ्रू, मतलब बैंक से पैसा निकलेगा, वो बैंक पे जाएगा बंदा जिसको सैलरी मिली है, और वो वहाँ से विड्रॉ करेगा, और हमारी बैंक बैलेंस जो होगी अपनी का वो कम होगी। हम अपनी जगह तो कम करेंगे ही करेंगे, और इसकी वजह ये है, ये एक एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है? हमने किसी एम्प्लॉय की सर्विस ले ली होगी, किसी बंदे की सर्विस ले ली होगी, और उस सर्विस के बदले हम दे रहे हैं क्या? कैश, और वो भी किसके थ्रू? बैंक में जो कैश पड़ा है उसमें से थोड़ा सा कैश निकालते हैं। एसेट डिक्रीज तो कैपिटल भी डिक्रीज,
क्योंकि सर्विस ले ली। फाइन, तो यहाँ पे हमें सिंपली समझ आया जब भी हमारे पास कोई एक्सपेंस होती है तो कैपिटल हमारे से कम होती है। ये सिंपली एक एक्सपेंस थी, हमें इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है। और हमारे कैश में कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पे एक इक्वेशन चेक करना चाहूँगा। हमारे हाथ में 1 लाख कैश, हमारे बैंक में 42,000 अब रहा और हमारे कैपिटल जो है 1,42,000 है। फाइन, मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू इक्वेशन। मैंने इक्वेशन क्रिएट कर दी, मैंने देखा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। फाइन, इसके बाद मैं लिखता हूँ ट्रांजैक्शन एक डिस्कस करता हूँ, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड रुपीज से फॉर एग्जाम्पल 12,000। फाइन, हमने इस बार सैलरी देनी थी लेकिन दी नहीं, मतलब सर्विस ली हमने और हमारी एक एक्सपेंस थी लेकिन हमने दी नहीं, हमने उसको अभी इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं दिया, हमने होल्ड करके रखा। जब तक हम होल्ड करेंगे तब तक हमारे ऊपर क्या आ गया, कर्जा। क्योंकि हमने क्या किया, हमने सर्विस ले ली और पैसे नहीं दे दिए, जो पैसे रह गए देना, तो उसकी वजह से हमें क्या हो गया, हमारे ऊपर आ गया कर्जा। देखिए अब एक्सपेंस इससे पहले थी, सर्विस ली, पैसे दिए ऑन टाइम, एक्सपेंस हो गई। ठीक है, सर्विस ली लेकिन पे नहीं किया, वही एक्सपेंस क्या बन जाती है, हमारी लायबिलिटी। इस लायबिलिटी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, जो मतलब जो एक्सपेंस हमें देना रह गया उसको हम बोलते हैं कि आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। और इस आउटस्टैंडिंग का नाम पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। कैश से निकला नहीं कुछ, फाइन, बैंक से भी कुछ निकला नहीं। अच्छा, सर्विस ले ली, सर्विस ले ली, 12,000 हो गए। जो ही हमने सर्विस ले ली कैपिटल में मतलब काम हो गया, एक्रूवल कंसेप्ट। फाइन, ओके, तो प्लस यहाँ पे मैं 12,000 वापस डालूंगा और ऊपर लिखूंगा लायबिलिटी के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये मैंने मेंशन किया। और यहाँ पे मैं एक इक्वेशन चेक करने जा रहा हूँ और यहाँ पे कैश वापस 1 लाख ही रहेगा, 42,000 इन द बैंक एंड 1,30,000 कैपिटल। फाइन, एंड 12,000 हमारी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। सिंपल सी बात, सर्विस बन गई हमारी, एक्सपेंस बन गई हमारी लायबिलिटी। फाइन, मैं इस वाली चीज़ को यहाँ पे रब करता हूँ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से। फाइन, हम जा रहे हैं, हम सारे कंसेप्ट्स को रिकॉल कर रहे हैं, हम साथ साथ देख रहे हैं कहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आया, सारे कंसेप्ट आते हैं। ये तो एक अकाउंटिंग इक्वेशन जस्ट टू प्रूव टू दैट एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब मैं इसमें और एक ट्रांजेक्शन डिस्कस यहाँ पे करना चाहूँगा, इंटरेस्ट paid for the next year by check rupees, so for example 16,000। इस बार हमारे से पैसे निकले, हमें रीजन बताना है और वो भी बैंक से निकले 16,000। मैंने कहा था हमें हमेशा चेक करना पड़ता है कि पैसे आए तो क्या रीजन है, पैसे गए तो क्या रीजन है, क्योंकि ड्यूअल एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि देयर इज ऑलवेज ए डबल इफेक्ट ऑन द ट्रांजैक्शन, डबल इफेक्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स के ऊपर फर्क आ जाते हैं। हमें देखना होता है कैश निकला तो किस वजह से आया तो किस वजह से, हमें रीजंस साथ साथ पता होने चाहिए। यहाँ पे कैश निकला, बैंक से कैश निकला और हमने इंटरेस्ट पे कर दिया फ्यूचर के लिए। हमें किसी भी चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हमने मतलब फ्यूचर के लिए पहले दे के रखा, इट बिकम्स अवर एसेट। ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ जिस चीज़ का वैल्यू होगा इन टर्म्स ऑफ मनी और उसको हम एक्वायर करेंगे और फ्यूचर में उससे बेनिफिट्स आएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज एसेट। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा एक कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है, दूसरा एसेट क्रिएट हो रहा है। और एसेट जो क्रिएट हो रहा है वो है प्रीपेड interest. Expense becomes liability and expense become asset. हमने पैसे पे करके रखे, ठीक है, लेकिन सर्विस हम बाद में लेंगे। ठीक है, तो 16,000 यहाँ पे आएगा प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर और कैपिटल के साथ कुछ भी नहीं, ना ही लायबिलिटी के साथ कुछ भी नहीं और कैश के साथ कुछ भी नहीं। 1 लाख हमारे पास फिर भी कैश प्लस 26,000 हमारे पास अब बैंक में और 16,000 अब पड़ा है। हिसाब देखिए, प्रीपेड इंटरेस्ट इज इक्वल, ये इसका हेड है। फाइन, तो यहाँ पे कैपिटल 1,30,000 प्लस 12,000। ओके, दैट इज आवर न्यू इक्वेशन। अगेन हमने इस पे इक्वेशन पे चेक किया। अगर मुझे कोई बोलेगा किसके साथ हम कर रहे हैं, हम इस इक्वेशन को इसके साथ कर रहे हैं, फिर हमारी एक नई इक्वेशन आती है, हमें पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1,42,000 एक साइड से है और यहाँ से भी 1,42,000 है अगर हम यहाँ पे टोटल करेंगे। लेट मी गो टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डिस्कस करना चाहूँगा, रेंट रिसीव्ड। कोई रेंट हमने रिसीव कर दी रुपीज़
15,000 हमने रेंट रिसीव करी, वो हम इसको ट्रीट करेंगे कैश, हमारे पास इस बार कैश है। वजह हमने एक इनकम रिसीव की, रेंट रिसीव की, क्योंकि भाई हमने कोई चीज़ लेट आउट किया होगा, ठीक है, उसके ऊपर हमने इनकम कमाई, किसी बंदे को उसको उसने हमारी उस चीज़ को सर्विस उसकी यूज़ कर दी, ठीक है, हमारी कुछ से फॉर हमने कोई बिल्डिंग या शॉप या कोई भी चीज़ ऐसी रेंट आउट की थी, कोई भी स्कूल कुछ भी, उसके ऊपर हमें रेंट आ गया, फाइन, वो रेंट इज एन इनकम, रिसीव कर दी तो इनकम, हमने सर्विस दे दी, फाइन, और हमारी ये इनकम बन गई, ना ही बैंक में आई, डायरेक्टली हमने ये कैश रिसीव की, क्योंकि ये क्वेश्चन एक साइलेंट तरीके से जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम इसको ट्रीट करते हैं एज ए कैश ट्रांजेक्शन, फाइन। यहाँ पे न्यू इक्वेशन 1,15,000 फाइन प्लस 26,000 एंड प्लस 16,000 ऑफ आवर प्रीपेड इंटरेस्ट, प्रीपेड एक्सपेंस, और यहाँ पे 1,45,000 हमारी कैपिटल प्लस 12,000 हमारी लायबिलिटी। इसके बाद आगे जाएंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डिस्कस करने जाएंगे। हम देख रहे हैं कि हम कैसे ट्रांजैक्शंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कितनी मतलब ब्यूटीफुली, कितनी आराम से, बहुत ही इजी है ये, इट्स वेरी इजी। रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब देखिए लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है हमें। 7,000 फाइन, रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इस बार हमें इनकम रिसीव करनी थी, हमने सर्विस दे दी है लेकिन रिसीव नहीं की। जब ऐसी चीज हमने कोई सर्विस दे दी और हमें बेनिफिट उसका फ्यूचर में आएगा, पैसा उसका बेनिफिट उससे फ्यूचर में आएगा, रेवेन्यू उससे जनरेट फ्यूचर में होगा, ठीक है, पैसे हम रिसीव फ्यूचर में करेंगे, दैट बिकम्स अवर एसेट, ठीक है, एक वैल्यू। हमने एक सर्विस दे दी, सेम बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के ऊपर हमें कोई रेंट एक्वायर करनी होती थी, हमें लेनी होती थी रेंट, लेकिन ली नहीं, डिले की, फर्दर फ्यूचर में दे दिया, तो कोई इशू नहीं, हमारा एसेट बन गया। इस एसेट को हम बोलते हैं, ना ही कैश आया, ना ही बैंक में, ना ही प्रीपेड एक्सपेंस के साथ, और यहाँ पे 7,000 हमने एक्रूड रेंट के नाम से मेंशन कर दिया। आपने देखा इनकम कैसे हमारी बन गई, क्या हमें इनकम हो गई है, एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से हमने कमा लिया है, ठीक है, हमने अपनी जगह काउंट किया है, हमने सर्विस दे दी है, फिर पैसा आए या ना आए, अगर फ्यूचर में पैसा आएगा हम इसको ट्रीट करेंगे एक्रूड रेंट, जब ये फ्यूचर में आएगा एक्रूड रेंट एसेट खत्म हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और कैश हम इसमें रिसीव करेंगे, फाइन, लेकिन सर्विस हमने दे दी है, इसकी वजह से हमारी कैपिटल भी प्लस हो जाएगी, हमें ये देखना जरूरी है। यहाँ पे न्यू इक्वेशन, again 1,15,000 is our cash in hand, 26,000 in our bank, 16,000 prepaid and accrued rent का value 7,000, 1,52,000 हमारी capital, 12,000 हमारा liability, that is outstanding liability। इनकम हमने देखा, इनकम कैसे बन गई हमारी, क्या एसेट। इसके बाद और एक ट्रांजेक्शन, लास्ट नंबर द लीस्ट, कमीशन रिसीव्ड इन advance for the next year ₹10,000। इस बार हमने पैसा रिसीव किया, कैश रिसीव किया। अब देखिए कमीशन हमने रिसीव किया, रिसीव इस लैंग्वेज के ऊपर फोकस करेंगे। इन एडवांस, एडवांस मतलब हमने अभी कोई सर्विस दी ही नहीं है लेकिन उसका पैसा ले लिया, जब तक हम उसकी सर्विस नहीं देंगे तब तक हमारे ऊपर कर्जा, लायबिलिटी। तो यहाँ पे प्लस 10,000 कैश आया, 26,000 हमारे बैंक में कैश in हैंड, तो यहाँ पे बैंक में कोई कैश नहीं आया, जीरो, जीरो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे हम जीरो, यहाँ पे हम जीरो, यहाँ पे भी, और यहाँ पे 10,000 हमारी और एक लायबिलिटी बन गई जिसको हम बोलते हैं एडवांस कमीशन। इसका मतलब हमने कोई कमीशन एडवांस में ले लिया है जिसकी सर्विस अभी हमने नहीं दी है, फाइन, तो उसको हम बोलेंगे एडवांस कमीशन, और हमारी इनकम बन गई लायबिलिटी। यहाँ पे मैं फिर से एक इक्वेशन क्रिएट करूँगा, फाइनल इक्वेशन, क्योंकि इसके बाद हम ट्रांजेक्शन्स है नहीं हमारे पास। इस फॉलो प्रॉब्लम में जुनेजा चावला की ये बुक है, तो इसमें फॉलो प्रॉब्लम 6 हम कर रहे थे, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इतना होने के बाद भी हमने देखा ड्यूअल एंटिटी कंसेप्ट कैसे काम करता है, और ये वाकई में इक्वल होता है हमेशा। हमारा लेन इक्वल होता है देन के साथ, हमारा गेट इक्वल होता है गिव के साथ। तो 1,52,000 यहाँ पे, 12,000 ये,
और 10,000 ये इस साइड का टोटल अगर हम देखेंगे तो इट्स 1,74,000, और अगर हम इस साइड का भी देखेंगे इट विल बी ऑलवेज 1,74,000। वी कैन कैलकुलेट इट, ठीक है, 51,000, 67,000, ठीक, and 7 हुए 1,74,000. So 1,74,000 is the total of the assets and 1,74,000 is the total of the equities, or what you can call say capital plus liability. इसमें भी अब हमने इतना देखा, इन ट्रांजेक्शन्स में भी हमने अंडरस्टैंड किया कि भाई कैसे एक्सपेंस हमारी एसेट्स बन जाते हैं, कैसे एक्सपेंस हमारी लाइबिलिटी बन जाते हैं। जस्ट की लैंग्वेज को हमें अंडरस्टैंड करना, और इसमें हमें देखना है कैसे अगेन फिर से एसेट्स इंक्रीज हो रहे थे, एसेट्स डिक्रीज हो रहे थे, कैपिटल इंक्रीज हो रही थी, कैपिटल डिक्रीज हो रही थी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही थी। और हमने देखा कि सर्विस जब हमने वैल्यू दिया, सर्विस कैसे दे दी हमने, हम उसको अपने एक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से ट्रीट करते हैं एज ए इनकम, ठीक है। तो हमने देखा एक्सपेंसेस को हमने सर्विस दे दी तो सर्विस या ली, उसको हम ट्रीट करते हैं अपनी जगह आउटस्टैंडिंग, ठीक है, लाइबिलिटीज होती है। हमने ये सारी चीज़ें देखी, आप इसको वीडियो को रिपीट भी कर सकते हो, यू कैन चेक, यू कैन गो थ्रू फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन अगेन अगेन, एक दो बार। जहाँ पे भी कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम लगेगी यू कैन कमेंट अस, या तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी किसी को प्रॉब्लम होगी। तो और इस बार हमारा JNK में सेशन हो गया है मार्च सेशन, फाइन। मार्च सेशन की वजह से हमें पास अब बहुत सारा टाइम मिला है प्रिपेयर करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली मैं तो इस यूट्यूब से कर ही रहा हूँ। इसके बगैर भी अगर कि कोई 12th क्लास के स्टूडेंट्स है जो जिनको अभी तक पढ़ा नहीं है, जिनको कोई हेल्प चाहिए, दे कैन कॉन्टैक्ट मी, नो इश्यूज़। हम उनको मतलब गाइड कर सकते हैं, मैं उनको गाइड कर सकता हूँ, हमारे साथ टीम है, तो वी कैन गाइड यू गाइज। सो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन ज्वाइन अस, नो इश्यूज, फाइन। सो ये यहाँ पे, और हमारे बैच भी नए स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये यहाँ पे आप अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके फर्दर न्यूमेरिकल्स हम ओवर डिस्कस करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट था, इसके बगैर भी और एक हमें एक फॉलो अप प्रॉब्लम करनी पड़ेगी विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो भी है, उसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं। ये भी ट्रांजेक्शन्स थी, इसके बाद और ट्रांजेक्शन्स आएंगे, हम देखेंगे बिजनेस में कितनी हैपनिंग्स हो सकती है। ये सारी हैपनिंग्स के ऊपर हमें एक होल्ड लाना है, इसके बगैर कुछ भी बिजनेस में हैपनिंग्स नहीं होती है। जितनी भी हैपनिंग्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम, जितनी भी हैपनिंग्स बुक्स में है, ठीक है, उससे ज़्यादा कोई हैपनिंग ज़्यादा होती नहीं है। दैट इज डन, फाइन। हमें इन ट्रांजेक्शन्स को अंडरस्टैंड करना है वंस फॉर ऑल, हम अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे। अगेन अकाउंटिंग इज द हार्ट ऑफ अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस लैंग्वेज, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। ये बहुत ही आसान है। थैंक यू वेरी मच।